कर दिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का पुनः स्वागत है VSR अड्डा कंसेप्ट क्लियर तो एग्जाम क्लियर के इस चैनल पे। और आज हम लोग पुनः 12th क्लास हिंदी का जो पाठ उसने कहा था, हम लोग पिछले क्लास में जो बातचीत के बाद हम लोग किए थे वह आज पुनः शुरू करेंगे। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए और एकदम जो है लिंक को शेयर करिए। आज का क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी सभी लोग जुड़िए और लिंक को शेयर करिए। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग और लिंक को शेयर करिए। और आज का क्लास एकदम जो है काफी मजे में शुरू किया जाए। चलिए जुड़ गए हैं एकदम सभी लोग, जल्दी से जुड़िए। गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं आज का। सभी लोग जल्दी से लिंक को शेयर करिए और सभी बच्चे जुड़ जाइए। तो चलिए आज हम लोग हिंदी में पाठ पढ़ेंगे उसने कहा था। अब उसने कहा था पाठ दूसरा पाठ है और यह बड़ा इंपॉर्टेंट पाठ है, पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है आज के पाठ में। चलिए गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को। और इस पाठ में इतना मजा आता है कि जो कहानी का बेस है बहुत मजबूत है इसका। तो चलिए हम लोग कहानी एकदम शुरू कीजिए। सर हिस्ट्री का क्लास होता है, बिल्कुल होता है हिस्ट्री का क्लास। हिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी हम लोग सभी क्लास करेंगे। चलिए उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो हम लोग जानते हैं उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी बड़े महत्वपूर्ण लेखक हो जाते हैं। और सभी बच्चे ध्यान देंगे, याद कैसे करना है। तो मैंने कहा था पहले भी कि जब कहेगा उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था कि चांद जैसे हो तो शर्मा गए। तो दिमाग में सेट करना है कि उसने कहा था चांद जैसे हो तो शर्मा गए। इसीलिए उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म का बात करें, इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ। और इनका निधन का मतलब मृत्यु, कि मर कब गए? 12 सितंबर 1922 में इनकी मृत्यु है। कुल मिला के 22, 10, 32, 38, 39 साल का इनका जीवन है। लेकिन 38, 39 साल के जीवन में इन्होंने जो काम किया वह 100 साल, 200 साल अगर कोई व्यक्ति जीवित रहता है तो नहीं कर पाएगा। तो हम लोग देखें कि इनका जन्म है 7 जुलाई 1883 और इनकी निर्धन मृत्यु कब है? 12 सितंबर 1922। कब है? 12 सितंबर 1922। इनका जन्म स्थान ध्यान रखेंगे आप सभी, जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान में है। जन्म स्थान इनका जयपुर राजस्थान में है। लेकिन इनका निवास स्थान जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में गुलेर जगह है, यही देखिए इनका निवास स्थान है। चलिए तो सभी लोग एकदम जल्दी से जुड़ जाइए और हम लोग एक बार इसको सुन लें। उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जन्म कब हुआ भाई? 7 जुलाई 1883। मरे कब है? 12 सितंबर 1922। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में, निवास स्थान उत्तराखंड गुलेर कांडा नामक एक जिला है। तो चलिए अब जो है क्लास शुरू हो रहा है। तो सभी लोग तैयार हैं? एकदम आपके सामने जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपके सामने आना शुरू होगा और अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे।
तो चलिए सभी लोग आंसर के लिए तैयार हो जाइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चॉइस ए में है जूठन, चॉइस बी में है रोज, सी में है उसने कहा था और डी में है त्रिज। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन सा कहानी लिखा है? चॉइस ए में है जूठन, बी में रोज, सी में उसने कहा था और डी में त्रिज। तो चलिए आंसर करना शुरू करिए और अब देखिए मजा आना शुरू होगा। अब बिल्कुल हम लोग आज फिर गर्दा उड़ा कर रख देंगे। तो चलिए जल्दी से आंसर करना शुरू करिए। एकदम जो है आंसर आना शुरू हुआ। एक का सी, बहुत बढ़िया, सी सी, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने कहा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो पाठ लिखा, कहानी लिखा, उस कहानी का नाम था उसने कहा था और एक का सही आंसर सी है जी, बिल्कुल सही है। लेकिन अब थोड़ा फैक्ट को भी तो चलना है, हर क्वेश्चन में फैक्ट की बात करेंगे। अब बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। आंसर में टाइप करिए। चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं उन्होंने कुल कितनी कहानियां लिखी है? कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? जल्दी से आंसर करिए। आदित्य कुमार सी, बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है। अब आइए आंसर इधर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने जीवन में ऐसा ऐसा कुल कितनी कहानियां लिखा है। चलिए जो भी बच्चे जानते हैं एकदम आंसर करिए, एकदम बोले कि पहला क्वेश्चन से धुआं उड़ा के रखेंगे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल जो है 3 कहानियां लिखा है। इन्होंने 3 कहानियां, जिसमें पहला हो गया उसने कहा था। पहला का हम लोग पढ़ लिए, उसने कहा था। दूसरा बड़ा बेहतरीन है जी, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और तीसरा इन्होंने लिखा है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। तो कुल मिला के इन्होंने जो है 3 कहानियां लिखा। पहला उसने कहा था, दूसरा सुखमय जीवन और तीसरा बुद्धू का कांटा। इसको एकदम दिमाग में सेट रखेंगे। 2 लेसन हम लोग पढ़ लेंगे। तुम कोई किताब लेके बनाओ यार, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। क्लास का मतलब ये हुआ, झूठ मूठ का नहीं आया कि एक का सी हो गया फिर 2 का डी। पढ़ाई का ही मतलब नहीं है। आंसर भी करो, फैक्ट भी देखो और उसके बाद भी लगे यह वाला बना लेंगे सर, कोई भी किताब रहे तो उसको बना लेंगे। एक का सही आंसर सी होगा। तो चलिए हम लोग सही आंसर सी है। अब चले दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी मैंने इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है। चलिए बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? बताओ जल्दी से जी। चॉइस ए, गुड मॉर्निंग सर जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चॉइस ए में 7 जुलाई 1883, बी में 10 मार्च 1880, सी में 11 जनवरी 1805 और डी में 15 फरवरी 1875। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है? 7 जुलाई 1883, बी में है 10 मार्च 1880, सी में है 11 जनवरी 1805 और डी में है 15 फरवरी 1875। चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर करिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बहुत बढ़िया। अस्मिता राज 2 का ए, बिल्कुल सही जवाब है जी, 2 का ए। बाकी बच्चे भी तेजी में आंसर करिए। 2 का ए, 7 जुलाई 1883 चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म है। निधन पूछेगा जी कि निधन कब हुआ है, इनका निधन कब हुआ है? धनंजय कुमार ए होगा, बिल्कुल सही, ए ही होगा। निधन कब हुआ इनका? तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन है। 12 सितंबर 1922 ईस्वी में इनका निधन है। और इनके पिता का नाम सभी बच्चे याद रखेंगे, पंडित शिवराम
माता के बारे में बुक में जानकारी नहीं है, पिता का नाम बताया गया है पंडित शिवराम, तो इनके पिता का नाम याद रखेंगे पंडित शिवराम। बहुत बढ़िया। चलिए विक्रम कुमार ए, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप सभी। अब हम लोग चले तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? वृत्ति का मतलब होता है पेशा। वृत्ति का मतलब क्या हुआ जी? पेशा। इनका जीवन कैसे चलता था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का वृत्ति क्या था, पेशा क्या था? चॉइस ए व्यापार, बी खेती बाड़ी, सी अध्यापन और डी साधुकड़ी, मतलब साधु के रूप में भिक्षा मांग के। इनका पेशा क्या था जी? जल्दी से आंसर करिए। 12 सितंबर 1922 बिल्कुल सही जवाब था पिछला क्वेश्चन का। इसमें आइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पेशा क्या है, वृत्ति क्या है? जल्दी से आंसर करिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पेशा क्या है जी, वृत्ति क्या है? जल्दी आंसर करिए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तेजी में करिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पेशा अध्यापन था। यह कई विद्यालय में अध्यापक के पद पर रहे भी, तो अध्यापन इनका मेन रूप से था। और 3 का सही आंसर सी होगा ग। कई विद्यालयों में, कई संस्थानों में उन्होंने पढ़ाया, ये बिल्कुल गलत जवाब है जी। 3 का सही आंसर है सी अध्यापन। इनका सही आंसर सी है अध्यापन। चलिए उसके बाद हम लोग चले अगले प्रश्न की ओर। गुलेरी जी, 1 मिनट ध्यान दें। हाँ ठीक है। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? चॉइस ए गंगा, बी माधुरी और सी समन्वय और डी समालोचक। डी समालोचक। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? चॉइस ए गंगा, बी माधुरी, सी समन्वय और डी समालोचक। गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? जल्दी आंसर करिए। तो गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, इन्होंने समालोचक पत्रिका का ही इन्होंने मुख्य रूप से संपादन किया। और समालोचक पत्रिका यह अपने निकालते थे, ये कुछ कविता भी लिखते थे। और इनका जो कविता होता था वह देश प्रेम से जुड़ा होता था। उसने कहा था कहानी जब पढ़ोगे, आज हम लोग चर्चा भी करेंगे उसने कहा था कहानी पे। उस कहानी को जब हम लोग सुनेंगे, बहुत बढ़िया। 4 के डी बिल्कुल सही है जी। 4 का सही आंसर डी है, धनंजय कुमार, अस्मिता राज, चौहान किंग। 4 का डी बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने ही कविता लिखा और कविता में देश प्रेम का चर्चा किया है। अब चले अगले क्वेश्चन की ओर। इनका एक और पत्रिका है, उस पत्रिका का ध्यान में रखेंगे, कास्ती नगरी प्रचारणी। कास्ती नगरी प्रचारणी, यह जो पत्रिका है गुलेरी जी का ही है। और सुनेंगे बढ़िया से, यह गुलेरी जी का क्या था, गुलेरी जी क्या करते थे इसमें? तो चॉइस ए में था लेखक, बी कवि, सी संपादक और डी संचालक। तो कास्ती नगरी पत्रिका और अभी हम लोग ने पढ़ा समालोचक। अभी हमने क्या पढ़ा? समालोचक। यह दोनों पत्रिका के संपादन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुलेरी जी थे। और 5 का सही आंसर सी होगा जी, संपादक। 5 का सही आंसर क्या होगा? सी संपादक। कास्ती नगरी प्रचारणी और समालोचक दोनों जो है, पूरा ऑप्शन नहीं दिखता है, 1 मिनट पूरा ऑप्शन ही कर दिया गया है। चलिए, कास्ती नागरी, अब देखिएगा पूरा ऑप्शन। कास्ती नागरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? अब आंसर करिए। बहुत बढ़िया। तो कास्ती नागरी प्रचारणी पत्रिका के गुलेरी जी संपादक थे। ध्यान रखेंगे, 5 का सही आंसर सी है। बहुत बढ़िया, 5 का सही आंसर सी है। बहुत मजेदार में एकदम बना रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अभी जो मैंने बताया है सारे प्रश्न उसी पे आ रहे हैं।
धीरे धीरे उसमें और भी कहानी जोड़ते जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो बहादुर लोग। गुलेरी जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कहानी से मिली? गुलेरी जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कहानी से मिली? चॉइस ए सुखमय जीवन, चॉइस बी बुद्धू का कांटा, और चॉइस सी उसने कहा था, और डी अन्य। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करो। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना है। बहुत बढ़िया, सी सी वाह सी। गुलेरी जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस कहानी से मिली है? सी आंसर आ रहा है। आदित्य राज सी, चौहान किंग सी, निशा कुमारी सी। बहुत बढ़िया, एकदम आंसर करिए। तो गुलेरी जी को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसने कहा था कहानी से मिला है। अब देखो एगो क्या है, पगला के पगली। चलो क्या क्या नाम रख लेता है रे गधावंत तुम लोग। पगला के पगली, भुलैला के भुलैली। नाम तो कम से कम बढ़िया रखो। बाबूजी नाम रखते हैं सोनू मोनू, इन्हें बदल के रखता है पगला के पगली। ध्यान दो इधर। गुलेरी जी की जो सर्वाधिक, ऐसा नाम रखो कि टीचर को क्लास में लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो, कि नाम बहुत बढ़िया है लिया जाए। अब इसमें क्या हम बोलेंगे कि पगला के पगली का आंसर क्या आ रहा है? नाम उसको चेंज करो जाके। ध्यान दे बढ़िया से। गुलेरी जी की सर्वाधिक प्रसिद्धि कहानी उसने कहा था। और चलिए उसने कहा था कहानी के बारे में थोड़ा हम लोग सुने। उसने कहा था कहानी में दो चीज का वर्णन है जी, प्रेम में और युद्ध में। यह दोनों कहानी चलता है। एक कहावत है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, लव एंड वार। युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है। और यहां ध्यान दीजिए, सब कुछ जायज है प्रेम और युद्ध में। और यही प्रेम और युद्ध पर यह कहानी लिखा गया है। उसने कहा था यह कहानी। क्लियर जा रहा है तो एक बार ओके लिख दो। आवाज यदि क्लियर है तो एक बार ओके लिखो। आवाज यदि क्लियर है। आवाज नहीं आ रहा है सर, एक मिनट। यदि आवाज क्लियर है तो ओके लिखिए। आवाज, एक मिनट। आवाज क्लियर है तो ओके लिखिए। क्या जा पा रहा है आवाज? चलिए आवाज क्लियर है तो ओके लिखिए। यदि आवाज सुन पा रहे हैं तो ओके लिख दीजिए। चलिए चलिए यदि आवाज
यस, ओके ओके। चलिए कहानी पे चल रहे हैं और सभी लोग क्वेश्चन। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? चॉइस ए देश प्रेम संबंधी, बी देश संबंधी, सी हास्य व्यंग और डी प्रकृति संबंधी। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे? चॉइस ए में देश प्रेम संबंधी, बी में देश संबंधी, डी में प्रकृति संबंधी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन का आंसर करिए इसका। चलिए अब आवाज क्लियर हो जाएगा। जो समस्या था उसका समाधान कर लिया गया है और 7 का बिल्कुल सही आंसर है देश प्रेम संबंधी। 7 का ए बिल्कुल सही है, देश प्रेम संबंधी हम लोग बनाते थे। बहुत बढ़िया। चलिए नहीं आ रहा है, बिल्कुल अब जाएगा आवाज। आवाज में अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आवाज जाएगा, साउंड प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम आवाज आ रहा है। तो 7 का सही आंसर होगा ए। बहुत बढ़िया, एकदम। यदि आवाज एकदम क्लियर है तो ओके लिख दीजिए। अब चलिए 7 के बाद हम लोग चलें। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलें। बहुत बढ़िया। गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? जो गुलेरी जी थे वह किस किस भाषा के जानकार थे? चॉइस ए पंजाबी मराठी, बी गुजराती बंगाली, सी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी और डी असमी तेलुगु। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चलिए दीजिए ऑप्शन, सभी लोग तेजी में लिखिए। 1 मिनट का समय आपके पास, जल्दी से ऑप्शन लिखिए। चलिए तो हम लोग जानते हैं कि गुलेरी जी जो हैं वह हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों भाषा के जानकार थे। और कई बच्चे बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं। 8 के सी। मैं प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको 20 सेकंड का टाइम दूंगा और 20 सेकंड में आपको आंसर करना होगा। चलिए सही बच्चे बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। गुलेरी जी किस किस भाषा के जानकार थे? तो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। बहुत बढ़िया। 8 का सही आंसर सी है, बिल्कुल सही है। चलिए यह क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है। सर इतना समय मत लीजिए, 15 सेकेंड तो टाइम दिया जाएगा कम से कम है क्वेश्चन पे, क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा, टाइप नहीं कर पाओगे तुम लोग। चलिए
गुलेरी जी ने प्रमुख रूप से कितनी कहानियां लिखी? चॉइस ए 4, बी 5, सी 3 और डी 9। चलिए जल्दी से आंसर करिए 9 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, तो कई बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। मैंने अभी बताया कि गुलेरी जी ने, क्वेश्चन ही मैंने किया कि गुलेरी जी केवल 3 कहानी लिखे हैं और 3 कहानी में एक कहानी था उसने कहा था, उसने कहा था। दूसरा कहानी क्या था? सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। और तीसरा कहानी था बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। यह तीसरा कहानी था। पहला कहानी है उसने कहा था, दूसरा कहानी है सुखमय जीवन और तीसरा बुद्धू का कांटा। कुल मिला के 3 कहानी लिखे हैं। कई बच्चों ने 5 आंसर किया, जो बिल्कुल गलत आंसर था। 5 प्रसंग में यह कहानी बटा है, इसको ध्यान रखना है। उसने कहा था कहानी 5 प्रसंग में बटा है और यह लिखे कितना है? तो कुल 3 लिखे हैं। अब ध्यान देना है बढ़िया से। 9 का सी। अब चलिए हम लोग आगे चले। चलिए इसमें ध्यान दीजिए बढ़िया से। बिहार बोर्ड 2025 के लिए न्यू फाउंडेशन में हिंदी का बैच है, जिसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डॉट क्लास और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। VSR अड्डा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे और वहां पर केवल पूरा हिंदी का कोर्स, जिसमें व्याकरण, इसमें व्याकरण और पूरा किताब जो है वह तुमको मिलेगा। तो चलिए जल्दी से इस कोर्स को सभी बच्चे अपना परचेज कर लेंगे। बाकी YouTube पे हम लोग आपके साथ डेली लाइव रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। इस कहानी ने, ऐसा कौन कहानी है जिसने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? चॉइस ए अफसाना, बी तराना, सी उसने कहा था और डी मेरी तेरी बातें। चलिए जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया आप लोग समझ रहे हैं। किस कहानी ने गुलेरी जी को प्रसिद्धि दिलाई? ए अफसाना, बी तराना, सी उसने कहा था और डी में मेरी तेरी बातें। सर डेली क्लास चलता है, डेली लाइव चलता है, डेली। चलिए जल्दी से आंसर करिए। 10 का सही आंसर ए अफसाना, बी तराना, सी उसने कहा था और डी मेरी तेरी बातें। 10 का सी, बहुत बढ़िया। 10 का सी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का। अब थोड़ा इस कहानी पर हम लोग सुने। देखिए उसने कहा था कहानी में है क्या जो बताते हैं। इस कहानी में प्रेम और युद्ध दोनों है जो मैंने बताया। तो प्रेम के हिस्से की बात की जाए, कहानी शुरू होती है, पंजाब का एक शहर है अमृतसर, और अमृतसर के बाजार से ही कहानी शुरू होती है। बाजार में रोड के दोनों किनारे एक तरफ फल वाले, दूसरे तरफ सब्जी वाले अपने ठेले लगाए हुए हैं। दोनों ओर से ठेला लगा हुआ है। और इस समय कहानी जो सुना रहे हैं ये 1889 की बात है। और इसमें है क्या कि उस समय घोड़ा वाला जो टांगा है ये रोड से गुजर रहा है। टांगे में कोई ब्रेक नहीं होता है, घंटी होता है, घंटी सुन के तुमको रोड पर से हटना है। अब इसमें अगर सामने आ गया घोड़ा के सामने तो सीधे हॉस्पिटल में मुलाकात होगा, बीच में कहीं कोई उपाय नहीं। और इसमें जो टांगे वाले हैं वह तेजी से चिल्लाते हैं कि हट जाइए, किनारे हो जाइए, रोड छोड़ दीजिए।
तो एकदम जो है सभी लोग टांगे वाले का आवाज सुन के ही अलग हो जाते हैं। अब यही बाजार में एक लड़का भी सब्जी खरीद रहा है और एक लड़की भी फल खरीद रही है। अब लड़की जो है अब रोड के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने वाली है। जस्ट लाइक इमेजिन करो सिनेमा है और एक छोर से दूसरे छोर लड़की जा रही है और इधर से एक टांगा आ रहा है। लड़की दूसरे छोर जा रही है, टांगा आ रहा है, लड़की जा रही है, टांगा आ रहा है और इस छोर पर एक लड़का है जो यह सीन देख रहा है और तुमको बड़ा आश्चर्य होगा। एकदम लग रहा था कि टांगा से लड़की को एकदम कुचल दिया जाएगा, एकदम कुचलाने वाली है। तो फिल्म के हीरो की तरह यह लड़का बिजली के फुर्ती से वो लड़की को खींच लेता है और यह देखो कहानी का शुरुआत है। यह लड़का और कोई नहीं, यही लड़का कहानी का नायक है लहना सिंह। यही कहानी का नायक है लहना सिंह और लड़की बेचारी घूंघट में है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और अब हम लोग सुने इसमें, अब सुनेंगे बढ़िया से। यही देखिए जो प्रतीक है लहना सिंह कहानी का नायक है, इसी का मुलाकात अगले दिन एक खिचड़ी परोस के दुकान पर होता है और वहीं पर लहना सिंह पहली बार लड़की को देखता है। तो लड़की का जान बचाया था तो लड़की एकटक इसको निहार रही थी और पहली बार देखो दोनों का आई कांटेक्ट होता है और यहीं से प्रेम की चर्चा इस कहानी में शुरू होती है। अब चले हम लोग, तो ये कहानी में प्रेम का प्रसंग है, यहीं पर तय होता है। लहना सिंह का गांव मांझे में पड़ता है और लड़की का जो गांव है, जो लड़की है, इस लड़की का गांव मंगरे में पड़ता है। और मजे की बात ये दोनों लड़की लड़का दोनों अमृतसर में, लड़की और लड़का जो दोनों हैं यह अमृतसर में लड़का और लड़की दोनों अमृतसर में अपने मामा के घर रहते हैं। यह भी ध्यान रखना है दोनों अपने मामा के घर में रहते हैं। तो चलिए 10 का सही आंसर सही भी बच्चों ने किया, बहुत बढ़िया। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? अभी मैंने कहा कि जस्ट लाइक एकदम फिल्म की तरह एक कहानी है। अब क्वेश्चन भी आ गया जी कि उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? चॉइस ए है पृथ्वीराज कपूर, देवानंद, विमल राय। 11 का सही आंसर बोलिए, 11 का सही आंसर। चलिए जल्दी से आंसर टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, 11 का कई बच्चों ने आंसर दिया डी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग। 11 का सही आंसर डी है। उसने कहा था कहानी पर फिल्म बनाने वाले जो थे उनका नाम था विमल राय। नाम क्या था? विमल राय। नाम क्या था? विमल राय। 11 का डी सही आंसर है, विमल राय, बहुत बढ़िया। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। गुलेरी जी किस कहानी के नाटक रूपांतरण करते थे? गुलेरी जी के किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ? मतलब उनके कहानी पर नाटक के रूप में वर्ग के बाद
स्टेज पे, स्कूल में उस कहानी को नाटक के रूप में दिखाया गया, और वह नाटक के रूप में दिखाने जाने वाला कहानी कौन सा? जल्दी से आंसर करिए। नाटक के रूप में दिखाने वाला कहानी कौन था? जल्दी से आंसर करिए। नाटक के रूप में दिखाने वाला जो कहानी है वह कौन था? जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, 12 का सही आंसर सी है। उसने कहा था, और इसी कहानी पर विमल राय फिल्म बनाए, हम लोग यह भी देखे, विमल राय फिल्म बनाए, और 12 का सही आंसर सी है। 12 का सही आंसर सी है। 9-15 में डेली क्लास होता है, डेली जो क्लास है 9-15 में होता है। यहाँ पे सभी लोग 9-15 में डेली जुड़ेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया कहानी है और बहुत बढ़िया इसमें ऑब्जेक्टिव भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है? चॉइस ए फिरंगी मेम, और चॉइस बी होशियार सिंह, सी लहना सिंह, और डी जुगार सिंह। एक बात ध्यान देंगे, एक बात, बस 1 मिनट सुनेंगे। उसने कहा था में किरदार कौन कौन है तो थोड़ा देख लें। उसने कहा था में जो किरदार है, उसी किरदार में एक किरदार है लहना सिंह, इसी में है सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, इसी में है बोधा सिंह, बोधा सिंह, और इसी में हम लोग देखे बजीरा सिंह, बजीरा सिंह, और सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, सूबेदारनी, और इसी में है लपटन सिंह, लपटन सिंह, और इसी में है किरत सिंह। इतने किरदारों के पास ही यह कहानी घूमती है, इतने किरदारों के पास ही यह कहानी घूमती है, यह याद रखेंगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही ऐसा कौन कहता है? तो सही आंसर है लहना सिंह। कौन कहता है? लहना सिंह। लहना सिंह जो है बड़ा एकदम बेजोड़ टाइप का सैनिक है जी। जब युद्ध की कहानी शुरू होती है तो युद्ध का सीन बेजोड़ है, खंडक में इन लोग का ड्यूटी है, और यह लहना सिंह 77 राइफल्स, लहना सिंह 77 राइफल्स का जमादार है। यह भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि लहना सिंह कितने राइफल्स का जमादार था। तो सेना का एक टुकड़ी है। आज हम लोग सुनते हैं असम राइफल्स सुनते हैं, बिहार रेजिमेंट सुनते हैं। उसी समय सेना का एक टुकड़ी था, और सेना का टुकड़ी का नाम है 77 राइफल्स, और इस राइफल्स का जमादार है लहना सिंह। लहना सिंह कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही और बिना पलटे रोटी जलता है। यह ध्यान रखना है, जब तक घोड़ा पर हाथ नहीं फेरोगे वो तुम्हारा बात नहीं मानेगा, और सिपाही जब तक नहीं लड़ेगा तो सिपाही है किस काम का? तो यह कहने वाले व्यक्ति कौन है? लहना सिंह है। आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के रखे हैं आज, बहुत बढ़िया। 13 का सही आंसर सी है, लहना सिंह। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर हम लोग चले। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, ये बात कौन कहती थी? तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती थी? चॉइस ए स्कूल की शिक्षिका, चॉइस बी बनिया, चॉइस सी फिरंगी मेम, और डी लेखिका। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह कौन कहा करती थी? चॉइस ए स्कूल की शिक्षिका, चॉइस बी बनिया, सी फिरंगी मेम, और डी लेखिका। जल्दी आंसर करिए, बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया।
14 का सी। चलिए 15 सेकंड का टाइम दिए हैं इस पर, जल्दी से आंसर करिए। चलिए बहुत बढ़िया, 14 का सी, इसी प्रकार आंसर करिए जी। एकदम जो है आंसर में आप लोग एकदम गर्दा उड़ा के रखे हैं, बहुत बढ़िया। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह फिरंगी मैम, फिरंगी मैम क्यों, इस पर 2 मिनट 14, अति इसमें 2 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे। 1914 में यह युद्ध चल रहा है और लहना सिंह जिस युद्ध में लड़ रहे हैं, यह 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध है। इसमें भारत नहीं लड़ा था, क्योंकि 1914 में तो भारत पर इंग्लैंड का कब्जा है, तो भारत के लोग इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे। तो वही भारतीयों को फिरंगी मैम चार्ज करती थी, इंग्लैंड की महारानी चार्ज करती थी कि तुम लोग राजा हो, राजा मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह कौन कहती थी? फिरंगी मैम। 14 का सही आंसर सी है, बिल्कुल सही। चलिए अगला नंबर चलें। सूबेदार जी सच है, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। यह कथन किसने कहा? सूबेदार जी सच है, पर क्या करे, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। यह किसने कहा कि सूबेदार जी तो सच है, हड्डियों में जाड़ा धस गया है? किसने कहा? लेखक ने, जर्मन सैनिक ने, लहना सिंह ने, जुगार सिंह ने, किसने कहा? जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। अरे फास्ट पढ़ाई क्या होता है? अगर पढ़ाई भी फास्ट करोगे तो मूर्खवा, यहाँ क्या रेस में आए हो कि फास्ट पढ़ाइए सर, फास्ट पढ़ाइए? पढ़ाई तो एक चीज है जिसको शांति से करना चाहिए। फास्ट के चक्कर में कभी फर्स्ट नहीं आओगे नालायक कहीं का। बचपन से सिखाया गया है कि कछुआ और खरगोश के रेस में कछुआ जीतता है, फिर भी खरगोश का हाल क्या करते हो? पूरा फास्ट पढ़ लोगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा उसका। 10 क्वेश्चन पढ़ो लेकिन पूरा तुमको बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। 16 नंबर का आंसर का जो है लहना सिंह कहते थे। 16 का सी होगा, आर्टिस्ट तनु खान, बिल्कुल सही है जी। 16 का सी, 16 का सी बिल्कुल सही है। अस्मिता राज, 16 का सी बिल्कुल सही है, क्योंकि सूबेदार लहना सिंह से कह रहा था कि लहना सिंह जब कहे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, तो सूबेदार कहता है लहना सिंह से कि लहना सिंह, लड़ाई जो है लंबी चलती है, लड़ाई के लिए इंतजार करना पड़ता है, रोज कहां किससे लड़ जाओगे तुम? उसी पर लहना सिंह कहता है कि सूबेदार जी ये बात तो सच है, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। जाड़ा मने ठंडा, और ठंडा भी ज्यादा था वहां। तो सही आंसर 16 का सी होगा, एकदम बिल्कुल सही आंसर है 16 का सी। बहुत बढ़िया। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले। पलटन का विदूषक कौन था? वह जो 77 राइफल्स पलटन है, सैनिक टुकड़ी है, उसका विदूषक कौन था? चॉइस ए लहना सिंह, चॉइस बी वजीरा सिंह, सी हजारा सिंह और डी महा सिंह। वह जो पलटन है 77 राइफल्स, वो पलटन का विदूषक कौन था? ए लहना सिंह, बी वजीरा सिंह, सी हजारा सिंह और डी महा सिंह। बहुत बढ़िया। 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है जी, ए नहीं 17 का बी चौहान किंग। चौहान किंग का आंसर गलत आ रहा है। 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह 17 का बी बिल्कुल सही है जी, वजीरा सिंह 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है। वजीरा सिंह 17 का बी बिल्कुल सही जवाब है।
अब सुने बढ़िया से, एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, विदूषक का अर्थ क्या होता है? टाइप करो आंसर, विदूषक का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर टाइप करो। बहुत बढ़िया स्मिता कुमारी, बहुत बढ़िया आंसर। विदूषक का अर्थ जोकर होता है जी। विदूषक का मतलब जोकर है। हर ग्रुप में एगो जोकड़ाई करवा लड़का रहता है ना, वैसे 27 राइफल्स के पलटन में जोकड़ाई करवा लड़का कौन था? वजीरा सिंह। यही जोकर है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। लहना सिंह पलटन में किस पद पर था? लहना सिंह जो पलटन है 77 राइफल्स, वह 77 राइफल्स कर किस पद पर था? ए जमादार, बी सूबेदार, सी लेफ्टिनेंट और डी मेजर। डी मेजर। लहना सिंह पलटन में किस पद पर था? चॉइस ए जमादार, बी सूबेदार, सी लेफ्टिनेंट और डी मेजर किस पद पर था? 18 का ए। बहुत बढ़िया, लवली बीच, चौहान किंग, एकदम गर्दा उड़ा के रखे हुए तुम लोग। अस्मिता राज डी, आदित्य कुमार 17 का सी। बहुत बढ़िया। लहना सिंह पलटन में किस पद पर था जी? तो जमादार के पद पर था। जमादार के पद पर। जल्दी से लिखो, कितना नंबर थी राइफल्स में ही पलटन था? कितना नंबर राइफल्स पलटन का नाम था? जल्दी। 27 राइफल्स। कितना? 27 राइफल्स, यह ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 77 राइफल्स, बहुत बढ़िया एकदम जी, एकदम गर्दा उड़ा के रखे हो आज। 19 नंबर आइए। लहना सिंह के गांव में कौन मौलवी आया था? लहना सिंह के गांव में कौन मौलवी आया था? चॉइस ए ईरानी, बी इराकी, सी अफगानी और डी तुर्की। नए बच्चे जो जुड़े हो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दोगे। नए बच्चे जो जुड़े हो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एक बार सब्सक्राइब कर लोगे ताकि प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। लहना सिंह के गांव में कौन मौलवी आया था? 19 नंबर का आंसर। 19 नंबर का आंसर। 19 नंबर का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया जी। 19 का डी। 19 का डी। गर्दा उड़ा के रखे हो। लहना सिंह के गांव में तुर्की मौलवी आया था, और तुर्की मौलवी क्या कहता था जो सुनो। तुर्की मौलवी लहना सिंह के गांव में करता क्या था? यह दवा बेचने आया था, और यह दवा किसको देता था? जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी, संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, उसको दवा बेचता था। और यही तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मन के लोग, तुर्की के लोग वेद पढ़ के आए हैं, उनका जब इंडिया पर अधिकार हो जाएगा, जब इंडिया के लोग पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो बड़ा विकास करेंगे। और यह भी करता था कि डाक घर में जितना पैसा तुम लोग जमा किया है सब निकाल लो, क्योंकि भारत पर जर्मन का कब्जा होने वाला है, जर्मन का कब्जा होने वाला है। और यही देखो, लहना सिंह तुर्की के पकड़े मौलवी को, आकर मोछदारी सब छील दिए और गांव से बाहर ढकेल दिए कि दोबारा नजर आया तो एकदम गर्दा उड़ा देंगे तुमको पीट के, यहां से इसको निकाले। तो ये भी ध्यान रखना कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। मरते समय
लहना सिंह का सिर किसके गोद में था जी? चॉइस ए वजीरा सिंह, हजारा सिंह, महासिंह, किरत सिंह। मरते समय लहना सिंह का सर किसके गोद में था? मरते समय लहना सिंह का सर किसके गोद में था? जल्दी बताइए। सब्जेक्टिव भी होता है सर, सब होगा, बस अभी कंटिन्यू रहो तुम लोग। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब विषय होना है यहाँ, सब में सुविधा दिया जाएगा। मरते समय लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? 20 का बी, 20 का भी बा। तुम लोग तो गर्दा उड़ा के रखा है आज जी, तुम लोग सही बोला था, एकदम धुआं धुआं करके रख देंगे सर। आज सब बहादुर लोग एकदम धुआं धुआं के लिए है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम गर्दा उड़ा के रखे हो। मरते समय लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो मरते समय बी, बहुत बढ़िया। मरते समय लहना सिंह का जो गोद है, जो सर है, वह किसके गोद में था जी? तो मरते समय लहना सिंह का सर हजारा सिंह के गोद में था। हजारा सिंह के गोद में ही अपना सर रखकर मरता है, यह याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर प्रश्न। गुड मॉर्निंग डैशिंग किंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। चलिए, तेरी कुड़माई हो गई। जब लहना सिंह लड़की से पहली बार अमृतसर के बाजार में मिलता है, तो वहीं पर लड़की से लड़का लहना सिंह ही पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? कुड़माई का मतलब होता है सगाई, सगाई। और यही एकदम भौकाल मचा देंगे। और सगाई को अंग्रेजी में कहते हैं इंगेजमेंट। इंगेजमेंट यही हुआ, और यही देहात में चल जाते हैं। तेकर मतलब होता है छेका, कि छेक दिए, छेका गया। सब कुड़माई, सगाई, इंगेजमेंट, छेका सब एक ही चीज है जी, सब एक ही बात है। और यह देखो तुम्हारी कुड़माई होगी, यह लड़की से किसने पूछा था? चॉइस ए किरत सिंह, बी लहना सिंह, सी हजारा सिंह और डी वजीरा सिंह। तो सही आंसर है कैस का बी, लहना सिंह, लहना सिंह, लहना सिंह। अब देखो वो पगला का पगली है, तनु खान को हलो कर रहा है, तो नामे नहीं है पगली, तुम सच्ची में पगली पला कामों कर रहा है। बिना मतलब और कमेंट करेगा तो हम ब्लॉक करवा देंगे, समझ लो। लंद फंद लड़का हमको नहीं चाहिए, संग में कमेंट बाजी किया तो एकदम ब्लॉक कर देंगे तुमको। चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। तेरी कुड़माई हो गई, यह किसने पूछा? लहना सिंह ने। किससे? लड़की से। बार बार लहना सिंह यही पूछता था, और बदले में तुम बताओ, तुमसे क्वेश्चन है, बदले में लड़की का उत्तर क्या मिलता था? जल्दी से। चलिए लवली बीच, बहुत बढ़िया। और बदले में उत्तर मिलता था धत, धत उत्तर मिलता था, बहुत बढ़िया जी। बदले में उत्तर क्या मिलता था? धत। और धत कहकर लड़की चली जाती थी। लेकिन एक दिन लहना सिंह ने लड़की से पूछा कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई? और उस दिन उत्तर धत नहीं था, उस दिन उत्तर था, देखते नहीं हो मेरे कांधे पर रखा हुआ रेशम से कढ़ा हुआ तालू। यह सुनकर लहना सिंह को ऐसा लगा जिस पर उस पर किसी ने 11,000 वोल्ट का बिजली करंट गिरा दिया हो। उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गया, क्योंकि अमृतसर में, पंजाबी में अगर किसी लड़की का सगाई हो गया तो रेशम से कढ़ा सालू दिया जाता है। इसका मतलब है कि इसका सगाई हो चुका है। और यह सुनकर लहना सिंह बड़ा दुखी हुआ जी। चलिए हम लोग चले अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया बना भी रहे हो, सुन भी रहे हो।
लपटन साहब क्या थे? चॉइस ए फ्रेंच जासूस, चॉइस बी ब्रिटिश जासूस, सी बेल्जियन जासूस और डी जर्मन जासूस। लपटन साहब क्या थे? लपटन साहब क्या थे? फ्रेंच जासूस, ब्रिटिश जासूस, बेल्जियम जासूस, जर्मन जासूस। लपटन साहब क्या थे? लपटन साहब क्या थे? लपटन साहब क्या थे? तो 2 मिनट सुनो। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के दूसरे चरण में जब सब लोग आ जाते हैं तो जर्मन का एक जासूस है, जर्मन का एक जासूस है जो लपटन साहब के कैप्टन की हत्या कर देता है और उसी का रूप धारण करता है। वही व्यक्ति लपटन सिंह के नाम से जाना जाता है। और यही लपटन सिंह पहुंचता है कहां? जहां पे लहना सिंह है और लहना सिंह को कहता है कि हमला पीछे से हो रहा है, सब सैनिक को पीछे भेज दो और यहीं पर तुम रहो। लहना सिंह को शक होता है कि हमारे वाले मेजर नहीं है, क्योंकि लहना सिंह के जो मेजर थे वो सिख थे और यह जर्मन है, इसका ना पगड़ी है ना दाढ़ी है। और यह चेक करने के लिए लहना सिंह पूछते हैं कि पिछला बार जब लौटे थे तो शिकार खेलने गए थे और शिकार में नीलगाय मारे थे, नीलगाय के सिंह कितना फुट के था? आंसर कहता है कि 2 फीट 4 इंच के था। वही फिर लहना सिंह समझ जाता है कि लपटन सिंह नहीं, ये लपेटन सिंह है, ये तो रूप धर के आया है और इसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लहना सिंह पर यह एक गोली मारता है लहना सिंह को, तो लहना सिंह इसको 2 गोली मार के एकदम शांत कर देते हैं। तो यहां पर लपटन सिंह का मतलब क्या है? यहां पर लपटन सिंह क्या है? जर्मन जासूस है। 22 का सही आंसर डी। 22 का सही आंसर क्या होगा? डी। बहुत बढ़िया। उसने कहा था कि लेखक कौन है? जल्दी से 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। उसने कहा था कि लेखक कौन है? उदय प्रकाश, अजय, चंद्र शर्मा गुलेरी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। 23 का सही आंसर करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। 23 का सही आंसर क्या होगा? तेजी में आंसर करिए। 23 का सही आंसर क्या होगा? उसने कहा था कि लेखक कौन है? 23 का सही आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया। 23 का सही आंसर सी है, चंद्र शर्मा गुलेरी। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र, मुख्य किरदार, मुख्य हीरो कौन है? चॉइस ए वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी हजारा सिंह और डी कीरा सिंह। 24 का आंसर करिए। 24 का आंसर, 24 का आंसर। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? चॉइस ए वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी हजारा सिंह और डी कीरत सिंह। जल्दी से आंसर करिए। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन ऊपर करिए तो थोड़ा सा। चलिए जल्दी से आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लहना सिंह, 24 का बी लहना सिंह बिल्कुल सही जवाब है। 24 का बी। उसने कहा था कि मुख्य पात्र लड़का और लड़की पंजाब के किस शहर में मिलते हैं जी? चॉइस ए लुधियाना, बी पटियाला, सी अमृतसर और डी गुरदासपुर। किस शहर में मिलते हैं? मैंने कहानी में उस शहर का जिक्र किया है। चॉइस ए में लुधियाना, बी पटियाला, सी अमृतसर और डी गुरदासपुर। डी गुरदासपुर। चॉइस ए में लुधियाना, बी पटियाला, सी अमृतसर और डी गुरदासपुर। उसने कहा था कि मुख्य पात्र लड़का और लड़की किस शहर में मिलते हैं? जल्दी बोलिए। बहुत बढ़िया। 25 का सी। 25 का सी। बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार। 25 का सी। 25 का सी। अस्मिता राज 25 का सी। बहुत बढ़िया, सही जवाब है 25 का जी, सी अमृतसर में मिलते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन था। 26 नंबर की ओर चले हम लोग। उसने कहा था कहानी में लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे? चॉइस ए फूफा,
बी मौसा, सी मामा और डी चाचा किसके यहाँ रहते थे। उसने कहा था कहानी के लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे। चॉइस ए फूफा, बी मौसा, सी मामा और डी चाचा किसके यहाँ रहते थे, किसके यहाँ रहते थे, जल्दी से आंसर करिए। उसने कहा था कहानी के लड़का और लड़की दोनों किसके यहाँ रहते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिए। बड़ा होने पर लड़के को क्या नाम दिया गया। चॉइस ए वजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी किरत सिंह और डी हजारा सिंह। जल्दी से आंसर करिए। चलिए 27 का बी बिल्कुल सही जवाब है। 27 का बी लहना सिंह ही लड़का है जो अमृतसर के बाजार में लड़की का जान बचाया था। चलिए 28 नंबर चले। लहना सिंह किस पलटन का था। चॉइस ए 27 सिख राइफल्स, 28 सिख राइफल्स, 29 सिख राइफल्स, 80 सिख राइफल्स। बोलिए जल्दी से। 11th का बैच 8:15 से 8 बजे से ही VSR अड्डा जगजीवन कॉलेज के बगल में FCI गोदाम के सामने चल रहा है जी, डेली ऑफलाइन बैच के साथ। आठ बजे ऑफलाइन बैच में VSR अड्डा जगजीवन कॉलेज के बगल में, जगजीवन कॉलेज के बगल में ही चल रहा है। संपर्क कर लेंगे, एक बार नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए 28 का बहुत बढ़िया जी। लहना सिंह किस पलटन का था जी। तो 27 सिख राइफल्स का था। एकदम सही आंसर है 28 का ए। बहुत बढ़िया। 29 की ओर चले। लहना सिंह को कितनी गोली लगी थी। चॉइस ए में है 1, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 4। लहना सिंह को कितना गोली लगा था, जल्दी से आंसर करिए। लहना सिंह को कितना गोली लगा था। चॉइस ए में है 1, बी में है 3, सी में है 2 और डी में है 4। लहना सिंह को कितना गोली लगा था। चॉइस ए में 1, बी में 3, सी में 2 और डी में 4। 29 का ए। तो समझेंगे बढ़िया से। लहना सिंह को 2 गोली लगा था। एक लपेटन सिंह जो जासूस थे वह मारे थे, और एक गोली जो है युद्ध जो रात में हो रहा था, जो पसली से पार हो गया था और एक जांग पे लगा था। ये 2 गोली लगा था। 29 का सही आंसर सी है जी। 2 गोली लहना सिंह को लगा। 29 का सही आंसर सी है। 2 गोली लगा है इनको। 29 का सही आंसर बिल्कुल सी है जी। चलिए 30 नंबर की ओर हम लोग चले। आ गया क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन। कुड़माई का मतलब क्या होता है। चॉइस ए धुनाई, चॉइस बी सगाई, सी पिटाई और डी खुदाई। कुड़माई, कुड़माई का मतलब क्या होता है। चॉइस ए धुनाई, बी सगाई, सी पिटाई और डी खुदाई। जल्दी बताइए कुड़माई का मतलब क्या होता है।
एकदम तेजी में आंसर करिए। कुड़माई का मतलब क्या होता है? ए धुनाई, बी सगाई, सी पिटाई और डी खुदाई। इसका भी हम लोग अभी पढ़े कि कुड़माई का मतलब सगाई और यही अंग्रेजी में इंगेजमेंट, अंग्रेजी में इंगेजमेंट और देहात में छेका, यानी इसका मतलब हो गया सगाई। 30 का सही आंसर क्या होगा जी? बी बिल्कुल सही है। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करते। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। तो क्वेश्चन है कि निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलते? चॉइस ए मुरब्बा, बी गुलाब जामुन, सी रसगुल्ला और डी बर्फी। क्या नहीं मिलता? मुरब्बा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता? निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता? चॉइस ए मुरब्बा, बी गुलाब जामुन, सी रसगुल्ला और डी बर्फी। बोलिए जल्दी से। बहुत बढ़िया। 31 का सही आंसर ए होगा। 31 का सही आंसर ए। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। यह मुरब्बा का मतलब क्या है? बोलो। आए वाला मुरब्बा रसगुल्ला है कि कुछ अलग है? मुरब्बे का मतलब क्या होता है? तो मुरब्बा का मतलब है कि नहर या नदी के किनारे का उस समय जमीन जो युद्ध में अगर जीत कर तुम आते हो, तुमको उपाधि के रूप में, पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलें। 32। लहना ने लपटन सिंह को कितने गोलियों में ढेर कर दिया? लहना ने लपटन सिंह को कितना गोली मारा? चॉइस ए 1, बी 3, सी डी 2 और डी 4। लहना सिंह ने लपटन सिंह को कितना गोली मारा? बोलिए जल्दी से। 32 का आंसर। लहना सिंह ने लपटन सिंह को कितना गोली मारा? लहना सिंह ने लपटन सिंह को कितना गोली मारा? जल्दी से आंसर करिए। 32 का ए। कि नहीं, लहना सिंह ने लपटन सिंह को भी 2 ही गोली में ढेर किया था। 2 ही गोली में ढेर किया। एक गोली तो लपटन लपेट दिया लहना सिंह को। लहना अब की बार 400 पार, एकदम 450 पार करेंगे। 400 कौन पूछता है? पूरे संसद में हम लोग बैठ जाएंगे अभी बिहार बोर्ड वाला में। चलिए, लहना ने लपटन सिंह को कितने गोलियों में ढेर किया? तो 2। 32 का सही आंसर सी होगा। 32 का सही आंसर सी। मीन गॉट कहकर कौन गिर पड़ा? मीन गॉट कहकर कौन गिर पड़ा? मीन गॉट कहकर कौन गिर पड़ा? ए बजीरा सिंह, बी लहना सिंह, सी लपटन साहब और डी हजारा सिंह। मीन गॉट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई बच्चों ने सही आंसर बनाया। मीन गॉट कहकर लपटन साहब गिर पड़ गए। जैसे ही लहना सिंह दागा 2 गोली, वैसे ही मीन गॉट कह के लपटन सिंह गिर गए। और मीन गॉड का मतलब क्या होता है? ओ माई गॉड। जैसे ही मारे तो कहे मीन गॉड, मतलब ओ माई गॉड। मीन गॉड का मतलब क्या है सर? ओ माई गॉड। जैसे ही लपेटे 2 गोली उनको, लपटन को, तो ये बेचारा कहता है मीन गॉड, ओ माई गॉड, कह के गिर गया, ढेर हो गया। यही देखिए ओ माई गॉड है। बहुत बढ़िया। अब आवाज एकदम क्लियर है। बीच बीच में थोड़ा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज एकदम सही है आवाज। एकदम 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए कई बार दिक्कत होगा, वो कोई मैटर नहीं रखता है। चलिए, बहुत बढ़िया। मीन गॉड कहकर कौन गिर पड़ गया? बोलिए, लपटन साहब। मीन गॉड का मतलब क्या हो गया? ओ माई गॉड। विदूषक का अर्थ क्या होता है जी? चॉइस ए में है जोकर, बी में नौकर, सी में जानकार और डी में समझदार।
विदूषक का अर्थ क्या होता है? ए में नौकर, बी में ए में जोकर, बी में नौकर, सी में जानकार और डी में समझदार। जल्दी से आंसर करिए, विदूषक का अर्थ क्या होता है? 34 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से। 34 का है, बहुत बढ़िया, बताया हुआ क्वेश्चन है। जोकर, बिल्कुल जोकर, बहुत बढ़िया। 34 का सही आंसर ए है, जोकर। क्या? जोकर। 35, उसने कहा था कहानी में कुल कितने प्रसंग हैं? चॉइस ए 2, बी 6, सी 5, डी 4। उसने कहा था कहानी में कुल कितने प्रसंग हैं? ए में है 2, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 4। जल्दी से आंसर करिए। थर्टी 35 क्वेश्चन नंबर का आंसर तेजी में करिए। बहुत बढ़िया 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसने कहा था कहानी में कुल कितने प्रसंग हैं? 5, जिसमें दो प्रसंग में प्रेम का जिक्र है जी और 3 प्रसंग में युद्ध का जिक्र है। तो आज हम लोग का सेशन कंप्लीट हो गया। चलिए, तो आज हम लोग का सेशन कंप्लीट हो गया। कल 9-15 से तीसरा पाठ सब पढ़ कर रखिएगा, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति, जय प्रकाश नारायण। और कल हम लोग भी एकदम कल गर्दा जय 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 करेंगे और हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो बच्चे 12th साइंस लिए हैं उनके लिए बहुत जल्द फिजिक्स का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जी। उनके लिए फिजिक्स भी तैयार किया जा रहा है, वह सभी बच्चे फिजिक्स भी पढ़ेंगे। और जो बच्चे आर्ट्स लिए हुए हैं उनके लिए हिस्ट्री का भी नोटिफिकेशन आएगा। और हिंदी मैंने जान के शुरू किया था, आर्ट्स और साइंस सभी के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे हिंदी में जुड़ेंगे। यदि आप हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो सीधे जुड़िए जगजीवन कॉलेज के बगल में FCI गोदाम के सामने VSR अड्डा में। आपको सारे यहाँ ऑफिस में ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कल के लिए तैयार रहिए, एकदम पढ़ के रखिए। और चलिए आज विदा लेते हैं, कल पुनः हम लोग जुड़ेंगे नए एनर्जी के साथ और जो पढ़ा देंगे। कोई भी किताब लेके बनाओगे, बनना